guys, how are you? I hope you are very well. I am Paramjeet Kaur, hashtag Ojankins. मैं ओजांक IAS Academy की स्टूडेंट हूँ. So let's move my new debate. Today debate topic is LPG. What is LPG and what I adopt? We adopt LPG in India. So let's move today because आज 24 तारीख है. आज की जो डेट वह ऐतिहासिक डेट है जिसने भारत में उदारीकरण की स्थापना की. आज ही के दिन 1991 में भारत ने उदारीकरण को अपनाया. आज से 30 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की तकदीर बदल दी. उदारीकरण से पहले सरकार ही सब कुछ तय किया करती थी. जैसे कि हमको एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए सरकार ही बताएगी कितना लेबर लगेगा, कितना उसका प्रोडक्शन होगा एंड उसकी क्या कॉस्ट होगी. इसको हम लाइसेंस या परमिट राज के नाम से जानते थे. फिर भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला किया, यानी निजी कंपनी से अपना कंट्रोल ख़त्म किया. विदेश कंपनी को भारत में आने की आज़ादी दी. यह लिबरलाइजेशन था. वहीं 24 जुलाई 1991 का दिन जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि धरती की कोई ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया हो. मीन्स अगर जिस चीज़ का टाइम आता है उसको फिर होने से या उसको करने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन ये समय आया ही क्यों, हमें यह सोचना चाहिए. सो लेट्स मूव. दरअसल आज़ादी के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह कुछ ठीक नहीं थी. अंग्रेजों ने हमें लूट कर इतना ले गए, भारत का खजाना पूरा लूट कर विदेशों में ले गए. और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ही दयनीय उसकी स्थिति थी. लेकिन 90 का दशक आते आते देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया था जहां कुछ भी स्थिर नहीं था. हलचल थी, खाने के लिए कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था. 1988 में IMF ने PM प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पहले ही कह दिया था कि जो भारत है वह आर्थिक संकट की तरफ तेजी से जा रहा है. बट IMF ने एडवाइस दी राजीव गांधी को कि आप इस आर्थिक संकट से बचने के लिए लोन ले सकते हैं. इस तरह से राजीव गांधी सहमत हुए. बट आम चुनाव सामने थे. उनकी वजह से, आम चुनाव की वजह से राजीव गांधी का ध्यान केंद्र की ओर से भटक गया. हर दिन के साथ साथ देश का आर्थिक संकट नज़दीक आता जा रहा था. उस वक्त भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र $2 अरब का रह गया था ओनली. यह इतना था जिससे हम सिर्फ 2 हफ्तों का ही खान पान गुजर बसर कर सकते थे. इस समय भारत कर्ज में इतना डूब गया था कि वह अपने सिर से पांव तक डूब चुका था. लेकिन भारत को और कर्ज की ज़रूरत थी बिकॉज उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह इम्प्रूव होने में नहीं आ रही थी. तो भारत को और डेप्थ लेने की ज़रूरत थी. भारत ने कई देशों से कम समय के लिए लोन लिया. ठीक है, बहुत से 60 से 90 डेज़ के लिए डेप्थ लिया भारत ने कई देशों से. बट उसकी एक सीमा होती है, फिर भारत को उसे रिटर्न भी करना था. लेकिन आर्थिक कंडीशन इतनी ही हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हम उस डेब्ट को रिटर्न कर सके. कहीं ना कहीं तो ऐसे भारत पर डिफ़ॉल्टर होने का भी खतरा मंडरा रहा था. इसी बीच भारत में ये सब हलचल हो रही थी. वहीं भारत के पड़ोस में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था. अब भारत को पहले यह डिसाइड करना था कि वह अपने पड़ोसी देश इराक का साथ दे या अमेरिका का. भारत इस बीच में फंस गया था. युद्ध की वजह से कच्चे तेल की जो कीमत वह भी बढ़ रही थी बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल का आयात करते हैं अपने पड़ोसी खाड़ी देशों से. युद्ध के पहले जो भारत था वह तेल पर 500 करोड़ का आयात करता था. युद्ध के बाद 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे.
तो इस कंडीशन से निपटने के लिए भारत सरकार जो थी वह IMF का सहारा लेती है। IMF के अलावा भारत को कोई और कर्ज देने के लिए तैयार भी नहीं था। IMF ने भारत सरकार को कर्ज देने के लिए तैयार तो हुई, बट उसने अपनी 25 शर्तें सामने रखी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी 25 शर्तें सामने रखी, जिसमें फर्स्ट थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल दे। सेकंड थी जो सरकारी कंपनियों का विनिवेश है वो किया जाए। थर्ड थी हमारी विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दे। ये सब शर्तें जो IMF ने भारत सरकार के सामने रखी, ये मानने से पहले जो चंद्रशेखर की सरकार थी वह गिर गई। फिर आम चुनाव आए और सत्ता में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, नरसिम्हा राव के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह, श्रीमान माननीय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। नरसिम्हा राव ने जो RBI के पास रखे रिजर्व, जो RBI के पास हमारा सोना रखा था रिजर्व, उसको चुपके से दो बैंकों में गिरवी रख दिया। यह जो कार्य था किसी को भी नहीं पता था। अंधेरी रात में इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। नरसिम्हा राव ने जो RBI के पास सोना था उसको जब दो बैंकों में गिरवी रख दिया तो ये बात किसी को नहीं पता थी, बट जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के खोजी पत्रकार शंकर अय्यर ने इस खबर का पता लगा लिया। इसके बाद लोगों में फर्स्ट टाइम, भारत के जो लोग हैं, फर्स्ट टाइम उनको यह पता चला कि जो हमारा भारत देश है वो किस आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फिर क्या होता है, जो मनमोहन सिंह है वह एक ऐसा बजट पेश करते हैं जो भारत की डूबती नैया को पार लगाता है। यह कॉन्सेप्ट था जिसे हमारे देश में LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हमारे पास हमने भारत सरकार ने अपनी जो कंपनी थी, हमने अपनी इकोनॉमिक्स को 1991 में ओपन कर दिया। उसके बाद से हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति पिछले 3 दशकों से बिल्कुल बदल चुकी है। तो यही कारण था जो हमने LPG को अडॉप्ट किया। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो कैसी लगी, डिस्कशन कैसी लगी, अपने भी विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।